Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज मार्केट्स में बिकवाली तो देखने को मिली, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रशिया ने अपने लिए ही एक खाई खोद दी है, क्योंकि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज और वर्ल्ड बैंक की गाज गिरी है अब रशिया पे। खबरें ये थी कि मूडीज ने रूस की रेटिंग घटाकर जंक कर दी। फिच, एक और रेटिंग एजेंसी जिसने रूस को डाउनग्रेड करके बी की रेटिंग दे दी और नेगेटिव वॉच लिस्ट में रख दिया। एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स से बाहर हो गया है रूस। एमएससीआई के मुताबिक रशियन इक्विटीज अब निवेश लायक हैं ही नहीं, और ऊपर से फुटसी रसल, इन्होंने भी रूसी शेयर्स को अपने इंडेक्स से बाहर निकाल फेंका है। वर्ल्ड बैंक जो कि फंडिंग देता था रशिया को, उसने एकदम से कई प्रोजेक्ट्स पे फंडिंग, सभी प्रोजेक्ट्स पे इनफैक्ट फंडिंग रोक दी है। तो ये तो थी नेगेटिव खबरें जो रशियन इक्विटी मार्केट्स को पिछले कुछ दिनों में झकझोर रही हैं। और उनके इंडेक्स तो हैं बंद, स्टॉक एक्सचेंजेस बंद है रशिया में, लेकिन जो उनके शेयर्स लिस्टेड हैं यूरोप में, वहां पर ताबड़तोड़ सेलिंग है। 70% से 90% तो कई कंपनियों का सुपड़ा साफ हो चुका है। एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स में रशिया की जो वेटेज है वो है 2% की। तो अगर रशिया में एमएससीआई इंडेक्स में वेटेज घटेगी या बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी, तो उसका फायदा होगा बाकी की इमर्जिंग मार्केट्स में, जैसे कि चाइना, ताइवान, इंडिया, कोरिया। और एक्सपेक्टेशन ये है कि भारत की जो वेटेज है वो 15 से 20 बेसिस पॉइंट्स बढ़ सकती है, कुछ ज़्यादा नहीं। कुछ और संकेत भी थे आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। हमारे जब मार्केट्स खुलने वाले थे उससे पहले, जैसे कि 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिका में पिछले सत्र में एक दिन में सबसे ज़्यादा बढ़ी थी। लगभग 17 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा 1.88% पर पहुंचती हुई नजर आई थी। उसको बहुत क्लोजली ट्रैक किया जा रहा है, क्योंकि वहां के जो फेड चेयरपर्सन, उनका ये कहना है कि 0.25% की ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी मार्च महीने में ब्याज दरों में। एक्सपेक्टेशन थी कहीं बहुत ज़्यादा बढ़त ना देखने को मिले, तो उसके कारण हमने देखा कि 0.25% जैसी ये स्टेटमेंट आई, अमेरिकन मार्केट्स खुश हो गए और पिछले सत्र में 1.5% से 0.25% की तेजी देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट्स भी पिछले सत्र में एक्टिव थे। अब सभी की निगाहें होंगी 15 और 16 मार्च को, जब फेड की बैठक है और उसकी अनाउंसमेंट्स होंगी। तो 15 और 16 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट तारीखें हैं, ब्याज दरों पे अमेरिका फैसला लेगा। अब ऐसे में तमाम एशियन मार्केट्स आज के सत्र में तेज खुले थे, अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। हम भी तेज खुले। 117 अंकों के गैप अप के साथ आज के दिन की ओपनिंग देखने को मिली 16,723 के लेवल पे। लेकिन एक और टेंशन है, वो है कच्चा तेल। पिछले सत्र में 8 से 9% की बढ़त देखने को मिली थी कच्चे तेल में, और आज तो ब्रेंट कमाल ही कर गया, $120 को दस्तक दे गया था एक बार। तो देखिए, टेंशन तो क्रूड के फ्रंट पे ही है, और जब तक कच्चा तेल ऐसे ही उबाल मारता रहेगा, तब तक भारतीय अर्थव्यवस्था का संभलना मुश्किल है, और बाजारों का तो डेफिनेटली संभलना मुश्किल है। हुआ ये कि वही बात, कमोडिटीज में तेजी बनी और जो धड़ाम हो गए वो थे फाइनेंशियल्स और बैंकिंग। निफ्टी कुल मिलाकर 107 अंक लुढ़कता हुआ नजर आया। 16,498 आज के दिन की क्लोजिंग है। निफ्टी बैंक 428 अंक लुढ़क गया, 34,944 की क्लोजिंग। और सेंसेक्स में 366 अंक को की गिरावट देखने को मिली है क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन ऊपरी स्तरों पर देखेंगे, जिस हिसाब की बिकवाली थी आज वीकली एक्सपायरी वाले दिन, तो निफ्टी में 270 अंक हायर लेवल से साफ हुए हैं। निफ्टी बैंक 860 अंक हायर लेवल से आज के सत्र में टूटा है। तो अब वही बात है कि लेटर हाफ में बिकवाली और ऊपरी स्तरों पर टिकना बहुत ज्यादा मुश्किल। एडवांस डिक्लाइंस, 18 शेयर्स हरे निशान में निफ्टी के, और 32 शेयर्स आज के सत्र में लाल निशान में बंद हुए। दबाव किसने बनाया? ऑब्वियसली फाइनेंशियल्स, आईसीआईसीआई बैंक। अच्छा, बाजार जब खुला था तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दबाव बना रहे थे। एचडीएफसी बैंक थोड़ा रिकवर कर गया। आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, तमाम स्टॉक्स निफ्टी पे दबाव बनाए हुए थे। अच्छा, एक और फ्रंट पे इंडियन मार्केट्स पिछड़ रहे हैं, वो है विदेशी संस्थागत निवेशक जो हैं, वो इस समय इंडियन मार्केट्स को उतना अट्रैक्टिव समझ नहीं रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आंकड़े बोल रहे हैं, क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआईआईज पिछले कुछ महीनों में लगातार बिकवाली करते चले जा रहे हैं। और ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पे, बीते महीने में यानी कि फरवरी में 45,720 करोड़ की भारी भरकम बिकवाली। और ये तब जब सब कुछ फैक्टर इन हो गया, बजट आ गया, सब कुछ हो गया, और चलो युद्ध शुरू हो गया था 20 तारीख के बाद, तो बिकवाली और बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन हाँ, फरवरी महीने में भारी भरकम बिकवाली। जनवरी में 41,346 करोड़ की बिकवाली। दिसंबर महीने में 35,493 करोड़ की बिकवाली। नवंबर में पिछले साल 39,901 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली थी। अक्टूबर में 25,572 करोड़ की बिकवाली। इतनी क्वांटम के साथ बिकवाली कर रहे हैं एफआईआईज, ये कभी देखा नहीं था हमने इंडियन इक्विटी मार्केट में। बहुत जबरदस्त सेलिंग है, और यही बाजार पे बहुत बड़ा एक नेगेटिव ट्रिगर साबित हो रहा है। अच्छा, जब से युद्ध शुरू हुआ तब से अब तक की पिक्चर देख लीजिए। 8 दिन हुए हैं युद्ध को, तो हमने डेटा निकाला है यहाँ पर 21 फरवरी से, क्योंकि 20 फरवरी को थी भारतीय बाजारों में छुट्टी। तो 21 फरवरी को 2,261 करोड़ की बिकवाली थी, 22 फरवरी को 3,245 करोड़, 23 फरवरी को सुपड़ा साफ हुआ 3,417 करोड़ की बिकवाली, 24 फरवरी को
6,448 करोड़ की सिर्फ कैश मार्केट में। अभी तो वायदा कारोबार के आंकड़े इसमें है ही नहीं। 25 फरवरी को 4,470 करोड़ का माल बेचा, 28 फरवरी को 3,948 करोड़ और बीते सत्र में यानी कि 2 मार्च 4,338 करोड़। अगर इसमें डेरिवेटिव के आंकड़े और जोड़ लोगे तो बहुत ज्यादा बिकवाली दिखेगी। तो जी हाँ, एफआईज रूठे हुए हैं और ये वापस कब लौटेंगे ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और तभी से आप देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से इंडियन मार्केट्स डगमगा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बड़े निवेशक जो हैं वो अभी खरीदारी के मूड में है नहीं। निफ्टी गेनर्स में पाएंगे आप आज ओएनजीसी को 4.5% उछला। यूपीएल बायबैक कंपनी ने अनाउंस कर दिया और ओपन मार्केट से लेगी कंपनी ये बायबैक, अपने शेयर्स बायबैक करेगी। 4.5% उछला। पावर ग्रिड 2.25%। विप्रो और टेक महिंद्रा में हरियाली देखने को मिली। लेकिन जो गिरावट देखने को मिली उसमें पहले पायदान पे है अल्ट्राटेक सीमेंट, 52 हफ्ते के निचले स्तर पे पहुंच चुका है और 0.7% अल्ट्राटेक आज लुढ़कता हुआ नजर आया सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। एशियन पेंट्स 5% लुढ़का, एचडीएफसी लाइफ 5% नीचे, श्री सीमेंट, आयशर मोटर्स की थी हालत खराब। सेक्टर स्पेसिफिक तो एक सेक्टर के शेयर्स आज बिकवाली की चपेट में आ गए, वो थे ऑटो। और लेटर हाफ में तो बिकवाली और बढ़ गई अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स में 6.5% नीचे। आयशर मोटर 3.5% नीचे बंद हुआ। भारत फोर्ज 3.25% नीचे। मारुति, बॉश लिमिटेड, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, एमएनएम जैसे स्टॉक्स लुढ़कते हुए नजर आए। सीमेंट खस्ता हालत है। बीती तिमाही में नतीजे ठीक थे नहीं और आने वाली तिमाही में भी, क्योंकि क्रूड चल पड़ा है और वो असर डाल सकता है, मार्जिन पिक्चर बिगड़ सकती है, तो ऑब्वियसली उसका साफ तौर पे इंपैक्ट सीमेंट स्टॉक्स पे। अल्ट्राटेक सीमेंट 0.7% नीचे। दालमिया भारत 6% लुढ़का। रैमको सीमेंट 52 हफ्ते के निचले स्तर पे है, 6% आज गया ये। एसीसी 5%। इंडिया सीमेंट में लगभग 5% की गिरावट थी। अंबुजा सीमेंट और श्री सीमेंट यहां पर भी 4.5% की गिरावट देखने को मिली। कंज्यूमर ड्यूरेबल एक और तबका, कजारिया सेरामिक्स, क्रूड का बढ़ना इसके लिए ठीक है नहीं, 7.5% ये लुढ़का। हेवल्स 4% लुढ़का। वोल्टास, बाटा इंडिया, क्रॉम्पटन और डिक्सन जैसे स्टॉक लुढ़कते हुए नजर आए। फाइनेंशियल सर्विसेज, कल के सत्र में याद होगा इंश्योरेंस कंपनियां ताबड़तोड़ चली थी, मात्र एक दिन ही टिकाऊ रही इनकी तेजी, उसके बाद आज लुढ़क गए 5%। एचडीएफसी लाइफ, आईसीसी प्रूडेंशियल 4.5% नीचे। एसबीआई लाइफ में 3% से ज्यादा की गिरावट। बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी एएमसी और बजाज फाइनेंस में बिकवाली देखने को मिली। प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स अभी तो कर रहे हैं डिसअपॉइंट मार्केट में। बंधन बैंक 3% से ज्यादा लुढ़का। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आरबीएल और कोटक महिंद्रा बैंक में बिकवाली देखने को मिली और बाजार पर दबाव डालने वाला स्टॉक आज था आईसीआईसीआई बैंक। सरकारी कंपनियां जो तेज हुआ उसमें था ओएनजीसी। क्रूड चलेगा, ओएनजीसी चलेगा, 4.5% उछल गया आज। पावर ग्रिड में 3% की कमाई। कोल इंडिया, एनएलसी इंडिया और एनटीपीसी हरियाली दिखाते हुए नजर आए। ऑयल एंड गैस स्पेस में अदानी ग्रुप के स्टॉक कर रहे हैं कमाल। अदानी टोटल स्टॉक में 5% सर्किट। एचपीसीएल, आज ये सरप्राइज था, आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज चल पड़ी, जैसे कि एचपीसीएल 0.5% ऊपर था। ओएनजीसी और गेल तो ताबड़तोड़ चाल है ही इनकी, अच्छी तेजी पिछले कुछ दिनों में दिखा चुके हैं। इसके अलावा एमआरपीएल, आईओसी जैसे स्टॉक्स तेज होते हुए नजर आए। मेटल स्टॉक्स अभी भी पकड़ मजबूत कर रहे थे। आज हिंद कॉपर की बारी आई, 3.5% ऊपर। एपीएल अपोलो 2.5%। नाल्को, कोल इंडिया, वेदांता, स्टील अथॉरिटी और जेएसडब्ल्यू स्टील में आज रिटर्न्स पॉजिटिव थे। दो तबके ऐसे थे जो कि मेन लाइन नहीं है, फ्रंट लाइन नहीं है, लेकिन हाँ पेरिफेरल्स में, जैसे कि होटल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनियां। आज तेज हो गया ओरिएंटल होटल, 16% से ज्यादा एक दिन में कमाई। कामत होटल पलटा है निचले स्तरों से, 8.5% ऊपर। लेमन ट्री, रॉयल ऑर्किड, ईआईएच लिमिटेड और इंडियन होटल्स में आज चाल पॉजिटिव बनी है। एक और था शेले होटल्स जो अपनी पकड़ को संभाल नहीं पाया। एक बार तो टॉप गेनर था एनएससी 500 का, लेकिन ऊपरी स्तरों पर आगे मुनाफा वसूली। शुगर स्टॉक्स, मवाना शुगर 9%, धामपुर शुगर 4%, और शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बलरामपुर चीनी और श्री रेणुका में आज अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए नजर आए। वायदा कारोबार पे एक सरप्राइज, वोडा आइडिया फंड जुटाने की कंपनी की योजना, उस पर है बोर्ड बैठक, उसके चलते 6% ऊपर है। इसके अलावा परसिस्टेंट 5%, एचपीसीएल, ओएनजीसी और गेल ये तेज थे। लूजर्स में यूनाइटेड ब्रूरीज, ताबड़तोड़ सेलिंग थी आज, 7% नीचे बंद हुआ है। गुजरात गैस, अल्ट्राटेक, अशोक लेलैंड और दालमिया भारत की हालत खस्ता थी आज, 6% से 7% लुढ़क गए तमाम स्टॉक्स। और मिड कैप गेनर्स में पहले पायदान पे पाएंगे आप शिपिंग कॉर्पोरेशन को, लेटर हाफ में तेजी बहुत जबरदस्त थी, 17% ऊपर बंद हुआ। जीएमडीसी कमाल कर रहा है ये स्टॉक, 13% ऊपर। पावर इंडिया यानी कि हिताची एनर्जी 13% ऊपर ये। सुप्रीम पेट्रो 10% ऊपर बंद हुआ। एजिस लॉजिस्टिक्स पिछले कुछ दिनों में अट्रैक्टिव हुआ है मार्केट में और 10% ये चढ़ा आज। शारदा क्रॉपकेम, टाइम टेक्नो, ब्लिस जीवीएस 9% से 9.5% चढ़े। और कुछ और स्टॉक्स थे, एप्टेक, फोर्टिस और साइंट, जिसमें आज के सत्र में तेजी देखने को मिली।
8% से लगभग 8.25% की। अब आगे क्या होगा? देखिए, जब तक युद्ध की स्थिति बनी रहेगी तब तक तो बाजार में ऐसी उथल-पुथल रहेगी, कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं निकलेगी। तेज़ खुलेंगे तो मंदी में जा सकते हैं, मंदी में खुलेंगे तो हो सकता है कि तेज़ी बनती हुई नज़र आए, इसको बोलते हैं वोलेटाइल मूव्स। रशियन शेयर्स का तो हो गया है सूपड़ा साफ, और जब रशियन एक्सचेंजेस खुद खुलेंगे तब देखना होगा कि कंपनियों पे के शेयर्स पे क्या असर देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, जो भी लिस्टेड हैं यूरोपियन मार्केट्स पे, ताबड़तोड़ सेलिंग वहाँ पर आती देखी है हमने। ऊपर से कमोडिटी इंटरनेशनल मार्केट पे तेज़ है, तो हम एन्जॉय कर रहे हैं कि मेटल्स और ऑयल एंड गैस स्पेस में आपने देखा पिछले कुछ दिनों में अच्छे रिटर्न्स बन चुके हैं। क्रूड खुद उबाल मारी जा रहा है। लेकिन हाँ, ये स्थिति सामान्य नहीं है, और जब ये कूल ऑफ होगा तो ऑब्वियसली मेटल्स और ऑयल एंड गैस स्पेस में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अभी तो कमोडिटी शेयर्स चल रहे हैं और फाइनेंशियल्स, बैंकिंग शेयर्स बैकफुट पे हैं। निफ्टी के हिसाब से 16,800 16,900 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल्स ढूंढने इसलिए मुश्किल हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नर्वस सिचुएशन में हैं, और विदेशी निवेशक अभी तो फिलहाल भारतीय बाजारों को अप्रोच कर नहीं रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि विदेशी निवेशकों की खरीदारी फिर से भारतीय बाजारों में लौटे, स्थिति कुछ सामान्य हो, तभी जाके कह पाएंगे कि इंडियन मार्केट्स में तेज़ी बन सकती है। लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा बिकवाली जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और अभी भी रेजिस्टेंस लेवल 16,800 16,900 के इंडियन मार्केट्स पे एक्ट कर रहे हैं।